नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए नवीन सत्र में। मित्र, हम JNU MA हिंदी का सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे थे और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 65 तक हमने डिस्कस करा था पहले। आज की वीडियो में हम 66 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे मित्र। तो जैसा कि बोर्ड पर हम प्रश्न देख पा रहे हैं कि देव और बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक हैं, ठीक है मित्र। और विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और कृष्ण बिहारी मिश्र। जैसा कि मित्र जानते हैं आप, देव और बिहारी विवाद में विवाद छिड़ गया था कि कौन श्रेष्ठ हैं, देव श्रेष्ठ हैं कि बिहारी श्रेष्ठ हैं। और इस विवाद में आप जानते हैं इस विवाद की शुरुआत मिश्र बंधुओं ने करी थी, जब उन्होंने कहा था कि तुलसी के बाद जो है श्रेष्ठ कवि हिंदी साहित्य में देव को माना जाना चाहिए। तो देव और बिहारी विवाद में भाग लेने वाले मित्र हैं, आप जानते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो देव और बिहारी विवाद की चर्चा मित्र हम कर लेते हैं संक्षेप में। देव और बिहारी विवाद, और अल्टीमेटली ये विवाद क्या था मित्र कि श्रेष्ठ कौन है, देव या बिहारी। तो श्रेष्ठ कौन है। और मित्र इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो मिश्र बंधुओं ने करी थी। इसकी शुरुआत मिश्र बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। और 2 रचनाएं लिखी गई जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई इसी विवाद में, जिसे आप परिचित भी होंगे। सबसे पहली रचना थी देव और बिहारी, और देव और बिहारी जो रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र। और इन्हीं के विरोध में लाला भगवान दीन ने एक कृति लिखी जिसका नाम उन्होंने बिहारी और देव लिखा। बिहारी और देव किसकी कृति है मित्र, आप जानते हैं, लाला भगवान दीन। तो हम स्पष्टता देख पा रहे हैं कि देव को प्रथम स्थान पर रखा किसने, तो कृष्ण बिहारी जी ने देव को प्रथम स्थान पर रखा, और लाला भगवान दीन ने बिहारी को प्रथम स्थान पर रखा। इसलिए इन्होंने कहा देव और बिहारी, और लाला भगवान दीन ने कहा बिहारी और देव। तो हम देव और बिहारी की चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं मित्र। तो सबसे पहले हैं देव। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, देव रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिकाल के, और इनका पूरा नाम है मित्र देवदत्त। इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, तो इनकी कुछ रचनाओं की चर्चा हम कर लेते हैं। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध अष्टयाम, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, और सुजान विनोद। सुजान विनोद का स्मरण हम रखेंगे मित्र कि यह देव की कृति है, क्योंकि अगर कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि सुजान देखते ही हम किस पर अंक लगाते हैं, घरानंद पर, तो घराने टिक कर देते हैं। तो देव की कृति है सुजान विनोद, इसका स्मरण हम लोग रखेंगे मित्र, सुजान विनोद। अगर मित्र हम बिहारी की बात करें तो आप जानते हैं रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं ये बिहारी, रीति सिद्ध कवि हैं, और इनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे। हम सभी जानते हैं इनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे। और इनकी एक मात्र प्रसिद्ध कृति मित्र सतसई है। आप सभी जानते हैं इनकी एक कृति जो बहुत प्रसिद्ध है, सतसई, सप्तशती भी कहते हैं मित्र, सप्तशती। और सतसई से भी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, किसमें कितने दोहे हैं, तो आप सभी अवगत हैं सतसई में कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं मित्र। और ये इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है ब्रज, और इसकी शैली है मित्र
या मुक्तक शैली है? तो मुक्तक शैली। तो ये कुछ चर्चाएं मित्र हमने संक्षेप में कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्र, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं एडविन ग्रीव्स, FIK, गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप सभी अवगत हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं मित्र एडविन ग्रीव्स। विकल्पों पर विशेष गौर तो हम कर चुके हैं मित्र, फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण विकल्प इसमें हमारा है गार्सा दत्तासी। तो आप जानते हैं कि गार्सा दत्तासी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई एंदोस्तानी, इससे हम सभी मित्र अवगत हैं, एंदोई एंदोस्तानी। और आप जानते हैं यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई मित्र। पहला भाग हुआ था 1839 और दूसरा भाग मित्र हुआ था 1847 में। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी मित्र? तो इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा थी इसकी, और इसमें वर्ण अनुक्रम पद्धति अपनाई गई थी। तो वर्णानुक्रम पद्धति। अगर हम मित्र जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन की सबसे प्रमुख पुस्तक आप जानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये प्रकाशित हुई थी मित्र 1888 में। और भाषा क्या थी मित्र इसकी? तो भाषा थी अंग्रेजी भाषा थी, और इसमें जो पद्धति अपनाई गई थी वो थी काल क्रमानुसार। तो संभवतः इस इंडेक्स के से एक प्रश्न तो अवश्य आएगा इस बार परीक्षा में। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न आएगा वो हमारे विवरण के अंतर्गत ही समा जाएगा, और जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे मित्र तो हम जब 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे तो मेरा अनुमान लगभग है कि लगभग हम 85 प्लस क्वेश्चंस हम जो विवरण कर रहे हैं उसके अंतर्गत समा जाना चाहिए मित्र। फिर भी हम प्रयास ज़रूर करेंगे कि 85 से हम 95 के दायरे में ज़रूर जाएंगे। तो आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज़ में आगे लेकर आ रहा हूँ जो आपको 95 तक भी ले जाएगी, परंतु स्वाध्याय ही सफलता की कुंजी है। आप स्वाध्याय जब करेंगे तभी वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो मित्र है, प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, और अभी तक हमने 5 बार चर्चा कर ली है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक है मित्र यह दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आप जानते हैं दलित साहित्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। तो एक बार पुनः 6ठी बार भी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर इनके काव्य रचनाओं की बात करें मित्र तो इनके काव्य रचनाओं में प्रमुख सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब और नहीं, और शब्द झूठ नहीं बोलते, शब्द झूठ नहीं बोलते। और इनकी आत्मकथा, बहुत चर्चित आत्मकथा मित्र आप जानते हैं जूठन। और आलोचना ग्रंथ, एक तो आलोचना ग्रंथ दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और एक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है मित्र इनकी सफाई देवता। इसका स्मरण हम लोग रखेंगे मित्र, सफाई देवता। अगर कमल भारती की बात करें मित्र, ये भी दलित साहित्य में इनका नाम बड़े सम्मान से ले आता है। अगर कमल भारती की काव्य रचनाओं की मित्र बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध काव्य रचना जो है इसका नाम है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। और इनका एक आलोचना ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है धम्म विजय। जी हाँ,
आलोचना ग्रंथ है मित्र धम्म विजय। रमणिका गुप्ता हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं रमणिका गुप्ता की 2 आत्मकथाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आपहुदरी और हादसे। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है मित्र, आपहुदरी और हादसे। रमणिका गुप्ता का नाम विमर्श में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, इसलिए इनके कुछ विमर्शों की चर्चा हम कर लेते हैं मित्र। तो इनके विमर्शों में आदिवासी अस्मिता का संकट, आदिवासी अस्मिता का संकट, और दूसरी बात करें तो दलित चेतना, साहित्यिक और सामाजिक सरोकार, दलित चेतना, साहित्यिक और सामाजिक सरोकार। और एक और मित्र विमर्श इनका बहुत प्रसिद्ध है, वह है दलित हस्तक्षेप। जी हाँ, दलित हस्तक्षेप। एक पत्रिका में भी इनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है मित्र, और उस पत्रिका का नाम आप सभी जानते भी होंगे, युद्धरत आम आदमी। जी हाँ, युद्धरत आम आदमी का भी संपादकत्व किया था रमणिका गुप्ता में, आम आदमी। और एक उपन्यास जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका नाम है सीता मौसी। जी हाँ, उपन्यास इनकी कृति सीता मौसी, इसका स्मरण हम रखेंगे मित्र। और सबसे महत्वपूर्ण जो है मित्र यही आत्मकथा इनकी आपहुदरी और हादसे, इसका स्मरण रखेंगे। माता प्रसाद की बात करें मित्र, तो माता प्रसाद की काव्य रचनाओं में इनकी 2 काव्य रचनाओं से हमारा काम चल जाना चाहिए अगर स्मरण रखेंगे तो। एक है एकलव्य और एक भीम शतक। जी हाँ, भीम शतक, एकलव्य और भीम शतक, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं मित्र। और अगर इनके नाटकों की चर्चा कर लें मित्र, तो इनके नाटकों में नाटक एक तो मित्र है अछूत का बेटा, अछूत का बेटा, और एक महत्वपूर्ण नाटक है मित्र वीरांगना झलकारी बाई, इसका स्मरण हम रखेंगे मित्र। वीरांगना, ये महत्वपूर्ण नाटक है, वीरांगना झलकारी बाई, झलकारी बाई। तो आपने इस प्रश्न का विस्तार देखा मित्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्र, और इसकी भी चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है। कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा भवन में नया नहीं लगने वाला है मित्र। तो गुलेरी जी का निबंध आप सभी परिचित हैं, इनका निबंध है कछुआ धर्म। फिर भी हमारा धर्म है कि हम गुलेरी जी की चर्चा एक बार पुनः कर लें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में जो तथ्य है मित्र, हम सभी जानते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। जी हाँ, उसने कहा था। और कभी कभी उसने कहा था से भी प्रश्न आ जाते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में आए भी हैं। तो उसने कहा था के बारे में आप कुछ बातें जरूर जानते होंगे। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1915 ईस्वी, और इसका प्रमुख पात्र मित्र है लहना सिंह। लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र है मित्र। और कभी कभी परीक्षाओं में अगर परीक्षक अधिक भावुक हो तो यह भी पूछ देता है कि यह कौन सी शैली है इसमें। तो आप सभी जानते हैं फ्लैशबैक पद्धति है, यानी पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं मित्र, आप सभी परिचित होंगे, पूर्व दीप्ति शैली। तो उसने कहा था और उसने कहा था के अंतर्गत ये 3 तथ्य हम स्मरण कर लेंगे तो मित्र पर्याप्त है। और इनकी कहानियों में 1-2 कहानी मित्र आप सभी जानते हैं, सुखमय जीवन और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और इनके निबंधों की चर्चा हो गई मित्र। और इनकी एक व्यंग रचना भी है, आप जानते हैं, मारे सी मोही कुठाओं। तो इसका भी स्मरण हम कर लेते हैं, मारे सी मोही कुठाओं। और आप जानते हैं ये समालोचक पत्रिका के प्रकाशक भी थे, संपादक थे, समालोचक पत्रिका थी इनकी। तो इस बार गुलेरी जी से प्रश्न आएंगे परीक्षा में मित्र। तो चलिए, और प्रश्न इसी
इन्हीं तथ्यों के बीच से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है मित्र आज के सत्र का, और इस प्रश्न के माध्यम से भी परीक्षक ने बहुत अचंभित कर दिया था, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सवाल आ गया था मित्र। तो प्रश्न था कि सन 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। तो पारंपरिक तौर पे जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देते हैं मित्र। तो परीक्षक ने करंट अफेयर से भी सवाल पूछ दिया था। तो आप सभी जानते हैं 2018 में वर्ल्ड हिंदी जो हुआ था मॉरिशस में हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की चर्चा मित्र हम इस प्रश्न के रेफरेंस में कर लेंगे और परीक्षक को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे मित्र। तो विश्व हिंदी सम्मेलन, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है मित्र, इसमें यह हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार और व्यापक उन्नति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहां पर पूरे देश भर के साहित्यकार, भाषाविद और बड़े बड़े हिंदी प्रेमी और पत्रकार इस सभा में भाग लेते हैं। और हिंदी की उन्नति और प्रचार प्रसार हेतु एक बड़ा मंच है यह विश्व हिंदी सम्मेलन। तो हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व प्रदान हेतु यह सम्मेलन की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पर पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। हिंदी भाषा को देश विदेश में इसकी उन्नति हो, इसका प्रचार प्रसार हो। और इसमें आप सभी जानते हैं विश्व भर के भाषाविद, साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी जगत के तमाम प्रेमी भाग लेते हैं इसमें मित्र। तो और आप सभी जानते होंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका भी स्मरण हम रखेंगे मित्र। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सम्मेलन पर प्रश्न आया है मित्र, तो हम सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मित्र 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच हुआ था 1975 में। आप जानते हैं उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन करा था। और ये जो हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, यह नागपुर में हुआ था। तो नागपुर, भारत। अब प्रश्न आया मित्र 2018 के विश्व हिंदी सम्मेलन से, तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में मित्र। और मॉरिशस में कहाँ हुआ था? तो पोर्ट लुई स्थान है, पोर्ट लुई। और इसका जो थीम था मित्र, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसका स्मरण हम रखेंगे। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। और 2018 में जो मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसका थीम था विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। इसका थीम था मित्र। और अब हम ट्रेस करेंगे परीक्षक को, यानी ये तो हो गया 2018 तक की बात। अब आगे इसकी आवृत्ति जो है मित्र 3 वर्षों में होती है। पहले यह 4 वर्षों में होता था, लेकिन अब इसकी आवृत्ति प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। और अब हम करंट अफेयर्स पर आ जाएंगे मित्र। 2018 के बाद अब 2021 में विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। और ये होगा मित्र किस देश में? तो ये हमारे प्रिय देश भारत माता की जय, इंडिया में होगा। और इंडिया में कहाँ होगा? इंडिया के मध्य प्रदेश में होगा मित्र, मध्य प्रदेश। और होगा 10 से 12 सितंबर 2021 और मध्य प्रदेश के देवास शहर में होगा। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया मित्र। हम पारंपरिक पुस्तकों में थोड़ा सा इन चीज़ों को नकार देते हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते हैं करंट अफेयर्स। तो इसलिए मैंने आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया कि 2021 में विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में मध्य प्रदेश के देवास में होगा और 10 से 12 सितंबर को होगा।
तो हम परीक्षा को ट्रेस करने का पूर्ण प्रयास करेंगे मित्र इस सत्र से। आप अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको यह सत्र कैसा लगा। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।